Yes, thank you so much, Darshak. And myself, Alina Joy, and I from Jharkhand and live in Bihar Chhapra. And love Sorry, story. sorry. Then I have no boyfriend, and I don't like this love, and they be totally hurt off if you know that. देखिए मैं भी एक हॉस्पिटैलिटी के थॉट अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। अगर हमारा पीरियड्स होगा तो मैं माँ क्यों नहीं बनूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे सामने एलिना जॉय जी है और ये एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि एक किन्नर है और ये डॉक्टरी की तैयारी कर रही हैं। उसमें ये काफ़ी मेहनत कर रही हैं और अभी ये क्या कर रही हैं बिहार में, यही जानने के लिए आया हूँ। इनका सपना है कि समाज में जाके और कुछ अच्छा सेवा करें, इसीलिए ये डॉक्टरी लाइन चूज की है। एलिना जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी आपका भी स्वागत है। आप ये मेडिकल लाइन ही क्यों चुनी? क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत मतलब इस चीज़ में मुझे इंटरेस्टेड था कि मैं डॉक्टरी के लाइन में जाऊँ और मतलब सेवा करूँ। मुझे जब मैं हॉस्पिटैलिटी वाला जब देखती थी, मैं बचपन में भी जब मैं डिस्पेंसरीज़ में जब जाती थी, तो मैं ये चीज़ देखा करती थी, कितने पेशेंट लोग तड़पते हैं, कितने पेशेंट लोग चिल्लाते हैं। तो मैं उसे महसूस करना चाहती थी। तो मेरे मतलब मेरे फैमिली में भी सारे लोग रिलेटिव हैं। तो मुझे बचपन से ही बहुत इच्छा था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ। अच्छा, जैसे आप मेडिकल लाइन में गई हैं, वहाँ पे क्लास व्लास करने जाती हैं, तो लोग आपको बोलते नहीं है कि आप एक ट्रांसजेंडर है या फिर दूसरे तरीक़े से देखते नहीं? बिल्कुल देखते हैं और मेरा जो फर्स्ट ईयर की जो मेरी जो बहुत क्रिटिकल जो प्लेटफ़ॉर्म थी मेरे लिए, तो उसमें मतलब लड़कियाँ हॉस्टल्स थे हमारे, तो उसमें मुझे ना थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता था क्योंकि मुझे ना बहुत रैगिंग होती थी मेरे साथ और मुझे खाना खाने के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट्स होता था। जब मैं क्लासेस में जब मैं बैठती तो मुझे लोग पीछे बैठा दिया जाता था। तो एक मेरी मैम है नेहा करकेटा, तो उन्होंने मुझे मतलब हमारा जो हर वीक और हर जो मतलब मंथली जो हमारा जो एग्ज़ाम होता था, तो मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड आती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी। तो मतलब उन्होंने मुझे हमेशा बोलती थी कि अलीना, जब तुम इतना अच्छा नंबर लाती हो हर महीने, तो फिर तुम आगे क्यों नहीं बैठती हो? फिर मैं बोली कि मतलब सब लड़कियाँ लोग मुझे पीछे भगा देती हैं। तो आज की डेट में मतलब मैंने ऊपर अपना बहुत ज़्यादा शोध किया है। तो मैं एजुकेशन के द्वारा मैं इतना आगे बढ़ी और अपना नाम जो मतलब मैंने अपना हॉस्टल्स में किया, तो आज मैं अपने हॉस्टल्स की जो रूम की लीडर हूँ मैं। तो प्राउड फील होता है और सर भी मुझे जब भी आते हैं तो हर मंथली बोलते हैं कि फर्स्ट ऐसी ट्रांसजेंडर है, जो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। ये हमारे कॉलेज का नाम रोशन होता है कि ट्रांसजेंडर मेडिकल कर रही है। तो अच्छा, जैसे आप मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मेडिकल में आप कौन-सा विभाग चुनी है? विभाग तो सर सब अलग-अलग होते हैं। मेरा बीएससी पोस्ट है और इसमें ट्यूटर वाली बात हो मतलब काम होती है, हॉस्पिटैलिटी वाली भी काम होती है। अगर मेरा मन है तो अगर मुझे बेस मजबूत करना है, तो मैं हॉस्पिटैलिटी वाला भी काम कर सकती हूँ और नहीं है तो मैं ट्यूटर का ये होता है कि मैं नर्सों को पढ़ा सकती हूँ। अच्छा, आपको इसमें कितना खर्चा लग रहा है? 7 लाख से, तो जो मैं इंस्टॉलमेंट के द्वारा जब मेरे मम्मी-पापा ज़िंदा थे, तो ये समझिए तो मुझे ट्रांसजेंडर मुझे इन सब की जो लाइफ़ जो थी ना, मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ़ अपने मतलब व्यतीत किया है जी, मैंने राइट। अपने लाइफ़ में। तो जब मेरे मम्मी-पापा का देहांत हुआ 2021 में, तो समझिए मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी। मैं सोची कि मैं अब पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, कैसे क्या करेंगे? अब मुझे मतलब लोगों के प्रति ताना सुनना पड़ेगा, लोग मुझे गलत कमेंट पास करेंगे। तो फिर मैंने फ़ेसबुक के द्वारा एक मेरी फ्रेंड है, मैंने उनसे बिहार में कॉन्टैक्ट किया, मैंने सारा प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है कि अलीना तुम आ सकती हो और जो तुम चाहो तुम अपना कर सकती हो, अपना पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो। तो इसी थ्रू मैं यहाँ पे आई और थोड़ा-सा वार्डन हो गया, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई खुद के लिए। अच्छा, कितने भाई-बहन हैं आप? मैं 2 भाई 2 बहन मतलब मुझे मिला के बहन ही हुई, तो 2 भाई हैं जो अभी सीसीएल में जॉब करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन फिटर का ट्रेनिंग देते हैं, दिल्ली में है और एक दीदी है जो मैं घर में सबसे छोटी हूँ। जब आपके मम्मी-पापा थे, तब आपको एक लड़की की तरह वो लोग पालते थे। जी, बिल्कुल, अपने आपको बेटी पता नहीं था कि आप एक किन्नर हैं। नहीं, मुझे पता हुआ जब मैं काफ़ी बच्ची थी ना, तो मतलब जब मैं बाज़ार जाया करती थी, मार्केट कुछ-कुछ सामान लेने जाती थी, बच्चा का दिमाग था मेरे पास, तो मुझे लोग बहुत कमेंट्स करते थे, देखो वो मिट्ठा है, वो छक्का है, वो नचनिया है, वो गे है। मुझे बहुत ऑड फ़ील होता था। फिर मेरी अपने मम्मा से मैं बोलती थी कि जब मैं बाहर निकलती हूँ, मम्मा मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो उसमें बच्ची थी तो मेरी मम्मा मुझे ना ज़्यादातर उस चीज़ के बारे में नहीं बताई, बस बोली, "बस बेटा इग्नोर करके चलो।" जब मैं थोड़ी एडल्ट होती गई उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं एक ट्रांस वुमेन्स हूँ।
तो मम्मी-पापा के छत्र छाया में जब तक थी, मैं बेटी जब बन के ही थी और जितना स्ट्रगल मैंने अपनी कॉलेज लाइफ़ में किया, हॉस्टल लाइफ़ में किया, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लाइफ़ था मेरे लिए। अच्छा, जैसे आप लोगों के साथ समाज में थोड़ा भेदभाव किया जाता है शायद, आपको पता होगा। जी, बिल्कुल, हम जैसे लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता है, लेकिन कहीं न कहीं देखिए तो अब लोगों की जितनी जनता है उनका भी अब मेंटालिटीज़ बदल रही हैं क्योंकि कितने ट्रांसजेंडर अब प्रोग्रेस कर रहे हैं सरकार के थ्रू। पहले आप लोगों के पास मीडिया वाले भी नहीं जाते थे, अब मीडिया वालों का लाइन लग रहा है, तो इस पे आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत प्राउड फ़ील होता है, बहुत गर्व फ़ील होता है कि मैं भी कुछ हूँ या हम लोग भी कुछ हैं, हमारी बिरादरी के भी बहुत कुछ लोग हैं कि लोग मेरे पास आके हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कितना अच्छा लगता है। जबकि जानते सब कोई है मिला-जुला के, जी। फिर भी आप लोग के मुँह से वो लोग सुनना चाहते हैं कि आप लोग क्या है, आपका ज़िंदगी कैसे चल रहा है? देखिए, सच सारे ट्रांसजेंडर की कहानी अलग-अलग है, कितने लोग के घर में सब लोग सक्षम होते हैं, कितने लोग होते हैं जो शौक से ये डांसिंग वगैरह करते हैं और कितने लोगों के ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी में कुछ अलग ही कहानी होती हैं, जो दुःख की द का जो दौर होता है, उन दौर से लोग गुज़र के मतलब अपना-अपना स्ट्रगल ही बताती हैं लोग। अच्छा, आप जब ये मेडिकल का तैयारी पूरा कर लेंगी, तो आप अपने समाज के लिए क्या कीजिएगा? बस मैं अपने समाज के लिए यही करना चाहूँगी कि बस आप लोगों का, जनता लोग का आशीर्वाद हो ताकि मैं जल्दी से एग्ज़ाम कंप्लीटेड करूँ नहीं, वो और तो आप करेंगी, बनने के बाद क्या कीजिएगा और सेवा कैसे कीजिएगा? डिस्पेंसरी मैंने यही सोचा है, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अपना एक डिस्पेंसरी खोलूँ और उसमें जितने जितने लोग हैं और सबका सेवा करूँ और गरीब लोगों को तो मैं फ्री कॉस्ट सेवा। आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग या फिर किन्नर लोग आज के डेट में शादी कर लेती हैं कहीं न कहीं और उनका न्यूज़ भी आता है, तो इस पे क्या कहिए? सर देखिए, सबकी लाइफ अलग-अलग है और उन लोग का पूरा अधिकार है प्यार करने का, शादी करने का, लेकिन मेरे मतलब मेरी सोच के अकॉर्डिंग बस यही होता है कि प्यार-व्यार ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता क्योंकि हम लोग संपूर्ण मन से लड़कियाँ नहीं हैं और ना ही हम लोग किसी का वंशज बढ़ा सकते हैं, ना ही घर की शोभा बन सकते हैं। तो यहाँ तक कि सबकी मेंटालिटीज़ अलग है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लोग प्यार करती हैं, धोखा हो जाता है। उसके बाद कुछ बंदे लोग उनके पैसे लेके चले जाते हैं, फिर बाद में वो लोग विवाद भी करती हैं। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है कि खुद की मतलब अपना जो इज़्ज़त है, हम लोग सोशल मीडिया में भी दिखा रहे हैं, बाज़ार में भी दिखा रहे हैं। तो इसमें लोगों के प्रति जितनी जो जनता हम हमें अच्छा समझती है ना, वो तुरंत उनकी मेंटालिटीज़ तुरंत बदल जाएगी। वो चेंज हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि देखो देखने में तो अच्छी लगती हैं, दिल की अच्छियाँ होती हैं। ये लोग मतलब सरासर ये लोग ऐसे काम करती हैं, तो इसमें क्या होता है जनता का प्यार भी हमारे लिए कम हो जाता है। वो तो बात सही है, मान लीजिए अब उन ट्रांसजेंडर का भी अब क्या बताएँ, मन तो सबके पास होता है ना कि मैं भी दुल्हन बनूँ, मैं भी किसी के घर पे जाऊँ, मगर सच्चाई उनको ही पता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, शादी तो कर लेते हैं, ये जुनून होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जुनून होता है 5 साल, 6 साल, मैक्सिमम 2 महीना, 3 महीना रहता है, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो अच्छा, क आपका क्या ख़्याल है? सॉरी आई हैव नो बॉयफ्रेंड और प्लीज़ डोंट लाइक दिस लव एंड बस मैं अपने फ्यूचर के आगे अपना अच्छा, ध्यान दूँगी। इंग्लिश में बोलती है? थोड़ा जी, 2 शब्द थोड़ा-सा बोलिए। बस थैंक यू सो मच दर्शक और हिंदी में। and myself Alina Joy and I from Jharkhand and live in Bihar Chhapra. एंड लव लव Sorry, स्टोरी। sorry. Then I have no boyfriend and I don't like this love and they be totally hurt off if you know that. अच्छा, आपका जो विज़न है वो क्या है? एक बार इंग्लिश में बताइए, मेरा बस मकसद रीज़न क्या है? है बस मैं हिंदी में ही बता इंग्लिश देती में हूँ बताइए। ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है हाँ, कोई बात नहीं, जो है और वही बताइए। बस मेरा एक प्लेसमेंट लेने का एक मतलब रीज़न यही है कि बस मैं अपना एक भविष्य अपना मैं खुद बनाऊँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक शोध किया है, अपने लाइफ के ऊपर शोध किया है। ऑफर बहुत सारे मिलते हैं, प्यार का, शादी का, बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सेप्टेड एंड आई गॉट टू हेल्प। चलिए, आप काफ़ी समझदार हैं, अभी तक जितने लोग से हम लोग बात किए हैं उनसे काफ़ी समझदार हैं। हम मतलब मैं भी खुश हो गया और आप लोग भी इनका जो इंटरव्यू है सुन के समझ रहे होंगे कि इनके अंदर कितना जानकारी है। एलिना जी, जैसे आपके समाज के जो होते हैं किन्नर लोग, उनको ये सब लड़कियों के जैसे जैसे पीरियड्स महीना ये सब का क्या है, होता है कि नहीं? नो सर, सॉरी सर, एक्चुअली ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है और अगर देखिए मैं भी एक हॉस्पिटैलिटी के थॉट अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। अगर हमारा पीरियड्स होगा, तो मैं माँ क्यों नहीं बनूँगी? हाँ, तो यही तो बात ये है ना। प्राकृतिक होता है, ये हमारे अंदर ये सब नहीं होता है कि मतलब पीरियड्स हो और माँ बने, ऐसा आप कुछ नहीं है। मेडिकल से जुड़ी हैं इसलिए ये सब लोगों के मन में रहता है, इस पे थोड़ा बताइए। नहीं, जितने लोगों के मन में लोग अब तो लोग सारे जनरेशन्स में अब मतलब सब लोग ये भी जानते हैं सोशल मीडिया में सारे लोग से ये चीज़ छुपा नहीं है और सब लोग जानते हैं कि ट्रांसजेंडर कभी माँ नहीं बन सकती, उनकी कभी पीरियड्स नहीं होती हैं। बहुत सारे मैं देखा हूँ न्यूज़ में कि लोग पता नहीं
बच्चादानी डलवा के फिर हाँ, बच्चा ये सब वो साइंस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, अब सबका शौक होता है वो अपना एक एब्डोमेन्स एक होता है जो अपना बच्चादानी लोग डालती हैं, अपना बच्चा लेकिन आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कभी ट्रांसजेंडरों को, लेकिन हाँ, मैंने कभी सुना है तो ये भी कि हुआ है तो दूसरे देश में हो गया, अपने देश में नहीं हुआ। हाँ, अपने देश में तो नहीं हुआ है बिकॉज़ मैंने सुना एक प्राकृतिक है, वो पता नहीं ये भगवान जाने ये तो मैं बता नहीं पाऊँगी। अजमेर शरीफ का नाम मैंने सुना है कि पहला ट्रांसजेंडर का बच्चा हुआ और वहाँ पे पहला चादर ट्रांसजेंडरों का आता है। उसके बाद नेता और अभिनेता और जितने आम जो दर्शक है, पब्लिक है, उन लोगों का चादर चढ़ता है। ये चीज़ मैंने सुना है। अजमेर शरीफ में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग जाते हैं। जी, बिल्कुल, अजमेर शरीफ। वहाँ पे मैंने सुना है ट्रांसजेंडर का बच्चा हुआ जो और ट्रांसजेंडर का भी कब्र है। मैंने अब यूट्यूब में मैंने देखा था, सर्च किया था मैंने। तो ये सब चीज़ मैं कुछ-कुछ सो मतलब अपने देखती रहती हूँ बिकॉज़ मेरे मेरे देखने के अकॉर्डिंग तो कभी किसी का कभी बच्चा नहीं हुआ, वो तो कभी मैं देखी नहीं। चलिए वो तो लोगों का सोच है, अब सबका सोच अलग-अलग होता है, किन-किन को हम लोग क्या कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। मगर लोग आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए आपकी वीडियो पे व्यू आता है आप लोगों के। और आप लोगों के पास पहले मीडिया वाले जाते नहीं थे, डरते थे। अब लोग आके आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं आपके सर, बारे में एक्चुअली समाज को दिखा रहे हैं। एक्चुअली मैं बोलती हूँ डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग डर लगता है ना, आप लोग तगड़ा होती है। नहीं सर, ऐसी कुछ बात नहीं है, तगड़ा वाली बात नहीं, खाने-पीने में हम लोग तगड़े होते हैं और सच बोलिए तो हम लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वो तो बात है, वो तो दिख रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसी है। थैंक यू दर्शक। आप अंत में क्या बोलना चाहेंगी एक बार बताइए? बस मैं अंत में यही बोलना चाहूँगी दर्शक मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना ताकि मैं अपनी मेडिकल पूरी करूँ और एक अच्छा-सा जॉब करूँ और लोगों की सेवा करूँ बस। और लोगों की मेंटालिटीज़ मुझे देख के चेंज हो, हमारे जितने जो बिरादर के लोग होते हैं, जो एजुकेशन से भरे हुए हैं और वो लोग मजबूरियाँ ये काम कर रहे हैं, उसको खुद का पेशा बनाए हुए हैं, तो अपनी मेंटालिटीज़ चेंज करें। थैंक यू।